नमस्कार। सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज कक्षा 12 रसायन विज्ञान ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल हम पढ़ रहे थे परिक्षेपण, द्रव्य स्नेही कोलाइड बनाने की जो विधियां थी उसमें था पहला संघनन, दूसरा था परिक्षेपण। संघनन के 4 टॉपिक थे, ऑक्सीकरण, अपचयन, जल अपघटन, उभय अपघटन, जो कि हमने कल उदाहरण देकर आपको बता दिए थे। अब है परिक्षेपण। परिक्षेपण के पहले 2 टॉपिक, यांत्रिक परिक्षेपण, ब्रीडेग आर्क या विद्युत आर्क विधि, दोनों बता दिया। तीसरा रह गया था पेप्टीकरण। तो पेप्टीकरण में कहता है किसी ताजे बने अवक्षेप, किसी ताजे बने अवक्षेप में उपयुक्त अभिकर्मक मिलाने पर कोलाइडी रूप में परिक्षेपण पेप्टीकरण कहलाता है। किसी ताजे बने अवक्षेप में उचित अभिकर्मक मिलाने पर कोलाइडी रूप में परिक्षेपण पेप्टीकरण कहलाता है। जैसे हम कह दें फेरस हाइड्रोक्साइड के विलयन में ये ताजा अवक्षेप है आपका, और ये फेरिक क्लोराइड मिला दें तो ये दोनों मिलकर के पेप्टीकरण क्रिया के अंतर्गत आएगा। ये है पेप्टीकरण। इतनी सी ही परिभाषा है, ये आसान सा एक उदाहरण है। अगर हम इसको और आसान करें तो इससे आसान करने के लिए केवल एग्जाम्पल है, जैसे आर्सेनियस सल्फाइड में H2S मिला दें तो पेप्टीकरण क्रिया बनेगी आपकी। ये इसके उदाहरण है। फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्व में फेरिक हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप में, ताजे अवक्षेप में फेरिक क्लोराइड मिलाने पर इसका कोलाइडी कणों के रूप में परिक्षेपण होता है, तो ये क्रिया पेप्टीकरण कहलाएगी। इसी प्रकार आर्सेनियस सल्फाइड के ताजे अवक्षेप में H2S मिलाने पर H2S एक अभिकर्मक हो जाएगा आपका, और इसका परिक्षेपण हो जाएगा कोलाइडी कणों में, और ये आपका क्या कहलाएगा? पेप्टीकरण। तो अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है अपोहन। अपोहन में क्या है? कई बार हम अपोहन को अंग्रेजी शब्द डायलिसिस से समझ सकते हैं। अपोहन का मतलब है शोधन। आपने कई बार सुना होगा कि किसी पेशेंट की किडनी खराब है, उसका डायलिसिस हो रहा है। इसका मतलब है कि उसका फिल्ट्रेशन हो रहा, शोधन हो रहा है। ऐसे ही कोलाइडी विलयन में जब कोलाइडी विलयन में अशुद्धि होती है, अशुद्धि किस किस की होती है? क्रिस्टलाभ व विद्युत अपघट्यों की। कोलाइडी विलयन में से अशुद्धि को दूर करने की क्रिया अपोहन कहलाती है। अगर क्रिस्टलाभ की अशुद्धि है तो उसका अपोहन करते हैं, इस क्रिया को अपोहन कहेंगे, और विद्युत अपघट्यों को तो विद्युत अपोहन कहेंगे। ये ध्यान रखना है। कोलाइडी विलयन में से क्रिस्टलाभ की अशुद्धि हटाने की क्रिया अपोहन, और विद्युत अपघट्यों को हटाने की क्रिया विद्युत अपोहन कहलाती है। तो अब देखते हैं अपोहन में क्या होता है। अब केवल हम पहले अपोहन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद विद्युत अपघटन। कहता है एक पार्चमेंट झिल्ली का हम एक थैला लेते हैं, थैला बना लेते हैं। ये पार्चमेंट झिल्ली का थैला है, पार्चमेंट झिल्ली। अगर अपने पास पार्चमेंट झिल्ली नहीं है तो सिंथेटिक भी ले सकते हैं, सेलोफेन ले सकते हैं, इसके स्थान पर सेलोफेन ले सकते हैं, या सेलुलोज नाइट्रेट ले सकते हैं, या सेलुलोज एसीटेट की झिल्ली भी ले सकते हैं। ये देख सकते हैं आप। अब इसमें हम अशुद्ध कोलाइडी विलयन भर देंगे, अशुद्ध कोलाइडी विलयन भर देंगे, जिसमें किसकी अशुद्धि होगी? ये केवल क्रिस्टलाभ को दूर करने की अशुद्धि है। कोलाइडी विलयन में से क्रिस्टलाभ निकाल देंगे तो क्रिया अपोहन कहलाएगी। हमने यहां पर
अशुद्धि युक्त कोलाइडी विलयन भर दिया। कौन सी अशुद्धि युक्त? क्रिस्टलाभ की शुद्धि युक्त। अब हमने क्या किया, ये क्रिस्टलाभ की शुद्धि है, ठीक है, और ये जो भी कोलाइडी विलयन जिस भी पदार्थ का बना हो, हम एक संकेतात्मक तस्वीर देकर यहाँ पे डॉट दिखा रहे हैं। हालांकि ऐसे डॉट दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाभ मतलब जिनका आकार बहुत छोटा होता है वास्तविक विलयन का निर्माण करते हैं। तो संकेतात्मक या प्रतीकात्मक तस्वीर हमने यहाँ पर प्रदर्शित की थी, जो कि हमने अब हटा दी है, ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा समझ सकते हैं इस चीज को कि कोई भी कोलाइडी विलयन हो और उसमें अगर अशुद्धि है तो उसको हमें अलग करने के लिए अपूर्ण का प्रयोग करते हैं। एक पार्चमेंट झिल्ली का थैला लेते हैं, पार्चमेंट झिल्ली के स्थान पर सेलुलोटेन या सेलुलोस नाइट्रेट या सेलुलोस एसीटेट की झिल्ली ले सकते हैं और उसे बहते हुए जल में निलंबित कर देते हैं। इसको टांग करके हैंग करके बहते हुए जल में निलंबित कर देते हैं। जब बहते हुए जल में निलंबित करते हैं तो जल अंदर जाएगा, जल पार्चमेंट झिल्ली के अंदर जाएगा और क्रिस्टलाभ जो है जल में विलीन होंगे, तो क्रिस्टलाभों को घोलकर अपने में से बाहर ले जाएगा। इस प्रकार कुछ दिन में या कुछ समय में, इस प्रक्रिया में समय थोड़ा ज्यादा लगता है, संपूर्ण कोलाइडी विलयन क्रिस्टलाभ रहित हो जाएगा, अर्थात शुद्ध हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, एक पार्चमेंट झिल्ली का थैला लेते हैं और उसमें अशुद्ध क्रिस्टलाभ की अशुद्धि युक्त कोलाइडी विलयन भरते हैं। अब इसे बहते हुए जल में निलंबित कर देते हैं, जिससे जल पार्चमेंट झिल्ली के अंदर प्रवेश करता है और क्रिस्टलाभों को अपने में घोल करके पार्चमेंट झिल्ली से बाहर चला जाता है। इस प्रकार कुछ दिनों में ही शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। ये है आपका अपोहन की क्रिया, ये आसानी से आप समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आता है आपका विद्युत अपोहन। क्या आता है? विद्युत अपोहन। इसमें क्या है? विद्युत अपोहन में क्या है कि कोलाइडी विलयन में से जब विद्युत अपघट्य की अशुद्धि होती है तब हम विद्युत अपोहन प्रक्रिया द्वारा कोलाइडी विलयन में से विद्युत अपोहन की अशुद्धि को, विद्युत अपघट्य की अशुद्धि को दूर करते हैं। उस क्रिया को विद्युत अपोहन कहते हैं। तो इसमें एक प्रक्रिया समझते हैं। एक हम बॉक्स लेते हैं जिसको हम दो अपोहक झिल्ली द्वारा 3 खानों में बांट देते हैं। ये हमारी अपोहक झिल्लियां हैं जो हम पार्चमेंट झिल्ली की भी बना सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, लेकिन इसमें पार्चमेंट झिल्ली की नहीं, अपोहक झिल्ली बोलेंगे इसको हम। अपोहक झिल्ली भी पार्चमेंट झिल्ली होती है, लेकिन यहाँ पर उनको अपोहक झिल्ली बोलना है। मध्य के कक्ष में हम अशुद्ध कोलाइडी विलयन भरते हैं, अशुद्ध कोलाइडी विलयन भरते हैं और दाएं बाएं कक्षों में हम शुद्ध जल भरते हैं। क्या भरते हैं? जल भरते हैं। ये हमारा काम करेगा एनायन का, एनोड का, और ये हमारा काम करेगा कैथोड का। अब ये जब इलेक्ट्रॉनों की खोज नहीं होती तब इलेक्ट्रॉन, ये कैथोड ऋणावेशित कहा गया, और जब इलेक्ट्रॉनों की खोज नहीं तो उसी समय ये एनोड को पॉजिटिव कहते थे। लेकिन समय बीतने के पश्चात आजकल कैथोड कैटायन के रूप में प्रदर्शित होता है और एनायन के रूप में नेगेटिव चार्ज रखता है, ऐसा आपको जानना है। अब कहते हैं अशुद्ध कोलाइडी विलयन को हम एक बॉक्स लेते हैं जिसमें अपोहक झिल्ली द्वारा उसके 3 पार्ट कर देते हैं। मध्य के भाग में विद्युत अपघट्य की अशुद्धि वाला अशुद्ध कोलाइडी विलयन भरते हैं। दाएं और बाएं कक्षों में हम शुद्ध जल भरते हैं। इनको हम कैथोड व एनोड बनाते हैं और विद्युत वाहक बल ईएमएफ आरोपित करने पर अगर धनावेशित और ऋणावेशित, अगर धनावेशित बुद्धि है तो ऋण वाले इलेक्ट्रोड की ओर जाएगी और ऋणावेशित है तो धन वाले की ओर जाएगी। तो कह सकते हैं मध्य के कक्ष में उपस्थित विद्युत अपघट्य की अशुद्धि विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर चली जाती है। इस प्रकार से संपूर्ण विलयन शुद्ध हो जाता है। अब आज ये आपका अपोहन यहाँ पर समाप्त हुआ। अपनी पुस्तक का प्रयोग करें। और एक विशेष जानकारी कि मैंने अपने एप्लीकेशन सर्विस केमिस्ट्री क्लासेस में सारे नोट्स डाल रखे हैं, आप वहां से पूरा लिख सकते हैं इस चैप्टर में, कोई इशू नहीं रहेगा आपको। मैंने पहले रासायनिक बलगत की भी डाला है, अधिशोषण भी डाला है, और विद्युत रसायन भी डाला है,
और ये आपका कृष्ण रसायन भी कोलाइड अवस्था वाला चैप्टर डाल रखा है। तो एक बार आपको वहां पर जाकर के अपने नोट्स बनाने हैं, अब आपको पूछने की दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।